नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन के 300 पदों का वैकेंसी जारी कर दिया है। कोई भी 12वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, बशर्ते आपका जो आयु है 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका कंप्यूटर वीक है, मैं कंप्यूटर के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इसका जो आज का लेसन है ये 13वां लेसन है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 12 लेसन लगातार अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया हूँ, जिसका अवलोकन आप कर सकते हैं। आप क्वेश्चन का लेवल भी देख लेंगे, व्यापम के लेवल के समतुल्य ही ये जो लेवल मिलेगा। मैं एकदम सरल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ जो कभी नहीं पूछे जाएंगे व्यापम में। और जैसे ही मेरा ये ऑब्जेक्टिव वाला ये जो क्लास ख़त्म हो जाएगा, मैं थ्योरी का क्लास शुरू कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा 13वां लेसन, कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा के अंतरण की प्रक्रिया को कहते हैं EFT, TFT, ECT, TET। अब ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा के अंतरण की प्रक्रिया, तो इसका सही आंसर है आपका पहला EFT। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, किसी की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है। कंप्यूटर गेम, ई कॉमर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि ई कॉमर्स के माध्यम से ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी जो आप जानते हैं, जिसमें आप केवल एक क्लिक से कोई भी सामान को आप अपने घर में मंगवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, लोकल एरिया नेटवर्क लेन की विशेषता क्या है। ऑप्शन है प्रिंट जैसे हार्डवेयर को साझा किया जा सकता है, भंडारण सुविधाओं को साझा किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर व डेटा फाइल कई यूजर्स साझा कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI का प्रयोग किया गया। और ये जो ULSI है, जिसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ये माइक्रो प्रोसेसर में लगा हुआ चिप के संख्या के आधार पे इसका नाम दिया गया है। और ये मान के चलिए कि ये आपका चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, जिससे जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, जिससे कंप्यूटर के जो साइज है वो घरों के कमरे के जितना हो गया। और इसके बाद हम इम्प्रूवमेंट करके जब चौथी पीढ़ी में पहुँचे तो हमने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया, जिससे साइज इतना छोटा हो गया कि इसको हम आसानी से हाथ में लेके चल के कहीं भी इसका यूजेस कर सकते हैं। और भी इसका जो बेसिक जानकारी आपको थ्योरी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार है। RISC, CISC, EPIC, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, मनोरंजन सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर आएगा डिवाइस ड्राइवर। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, ब्लैक हेट और व्हाइट हेट हैकर के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपका ब्लू हेट हैकर्स, ग्रे हेट हैकर्स, रेड हेट हैकर्स, व्हाइट ब्लैक हेट हैकर्स। तो इसका सही आंसर आएगा आपका सेकंड नंबर वाला, ग्रे हेट हैकर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, SQL से रिलेशन रिमूव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ड्रॉप टेबल, डिलीट, रिमूव, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ड्रॉप टेबल। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर का एक विशेष प्रयोजन रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर,
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, अस्थायी रजिस्टर। तो इसका सही आंसर है आपका प्रोग्राम काउंटर। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण स्रोत दस्तावेजों से कंप्यूटर सिस्टम में सीधे डेटा प्रविष्टि को सक्षम बनाते हैं? ऑप्शन है आपका डेटा एक्वायरिंग डिवाइसेस, डेटा रिट्रीविंग डिवाइसेस, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस, सिस्टम एक्सेस डिवाइसेस। तो आपका जो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस, ये आपका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, कौन सा फंक्शन एक दी गई स्थिति या मापदंडों के आधार पर कक्षों को जोड़ता है? कौन सा फंक्शन एक दी गई स्थिति या मापदंडों के आधार पर कक्षों को जोड़ता है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे आप, सम IF, ऑटो सम। तो इसका सही आंसर आएगा सम IF, सेकंड नंबर का। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, कौन सी प्रक्रिया जांच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग संचालित और ठीक प्रकार से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है बूटिंग, प्रोसेसिंग, इंस्टॉलिंग, कूलिंग। तो सही आंसर आपका आएगा बूटिंग। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, क्यू सम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है क्यूरी सर्विस ऑन आधार मैपर, क्वेरी सेंडिंग ऑन आधार मैपिंग, क्वालिटी सर्विस ऑन आधार मैपर, क्वालिटी सर्विस ऑन आधार मैपिंग। सही आंसर है आपका क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, डेटा के बारे में जानकारी को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? हाइपर डाटा, टेरा डाटा, मेटा डाटा, रिलेशन। तो इसका सही आंसर है आपका तीसरा नंबर का मेटा डाटा। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा एनिमेशन के फॉर्मेट से संबंधित नहीं है? MPEG, अमीगा, फ्लिक फॉर्मेट, क्विक टाइम। तो इसका सही आंसर है आपका सेकंड नंबर का अमीगा। ये किसी भी प्रकार का एनिमेटेड फॉर्मेट से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों एनिमेटेड फॉर्मेट से संबंधित है। नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसमें सभी नोड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। सही आंसर है आपका मैश टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से ईमेल प्रोटोकॉल इंटरनेट के माध्यम से संदेशों को सोर्स से गंतव्य तक पहुंचाने में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है SMTP, POP, UDP, IMAP। तो इसका सही आंसर है आपका फर्स्ट वाला SMTP। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा बिट वाइज ऑपरेटर नहीं है? एंड और ये कामा, ए और डॉट। तो इसका सही आंसर है आपका लास्ट में डॉट। ये किसी प्रकार का बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, डिस्क एक्सेस टाइम निम्नलिखित में से किस कार्य पर निर्भर करता है? डिस्क एक्सेस टाइम निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? लेटेंसी, सीक टाइम, ट्रांसफर रेट, ऑल ऑफ दिस एबव। सही आंसर है ऑल ऑफ दिस एबव। विनचेस्टर डिस्क क्या है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सॉफ्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सर्कुलर डिस्क। सही आंसर है आपका पहला वाला हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? डायल अप, DSL, सैटेलाइट, BPL। तो इसका सही आंसर है डायल अप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? स्काइप, फोटोशॉप, लिब्रे ऑफिस, एक्रोबेट रीडर। तो आपका जो लिब्रे ऑफिस है ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये जो लिब्रे ऑफिस केवल उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से तत्काल फंड ट्रांसफर करने का सबसे तेज तकनीक
अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किए हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेगा। तो ऑप्शन देखेंगे नेफ्ट, IMPS, RTGS, SMPS। तो इसका जो सही आंसर आएगा सेकंड वाला आपका IMPS। ये सबसे फास्ट फंड ट्रांसफ़र करने का मेथड है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का बेनिफिशियरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 से 10 हज़ार तक एक बार में IMPS के माध्यम से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, वह स्मृति प्रबंधन योजना जो प्रोसेस को स्मृति से गैर संगत के रूप में संग्रहित करने की अनुमति देता है। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। तो ऑप्शन है स्पूलिंग, स्वैपिंग, पेजिंग, रीलोकेशन। तो इसका सही आंसर है आपका पेजिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप से पुनरावृत्ति नहीं करता है। इसका मतलब ये वायरस से है। तो ऑप्शन देख सकते हैं वर्म, वायरस, ज़ॉम्बी, ट्रोजन हॉर्स। इसमें से आपका जो चौथा वाला ऑप्शन ट्रोजन हॉर्स, ये ऐसा वायरस है जो अपने आप में पुनरावृत्ति तो नहीं करता है, लेकिन यदि कोई भी आपके सिस्टम को हैक कर देगा ट्रोजन हॉर्स से, तो मान के चलिए कि आपका जो सिस्टम है ये खत्म ही हो गया है। अब और क्वेश्चन देखेंगे अगला वाला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंटेनर टैग है? सेलेक्ट वैल्यू इनपुट बॉडी। निम्नलिखित में से कौन एक कंटेनर टैग है? सेलेक्ट वैल्यू इनपुट बॉडी। तो सही आंसर है आपका चौथा वाला बॉडी। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, डेसिमल नंबर को ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है? डेसिमल नंबर में 8 का भाग, डेसिमल नंबर में 8 का गुणा, डेसिमल नंबर में 16 का भाग, डेसिमल नंबर में 16 का गुणा। सही आंसर है आपका पहला वाला, डेसिमल नंबर में 8 का भाग देंगे तो डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल नंबर में आसानी से परिवर्तित कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट जो टेस्ट रखते हैं कहलाते हैं? टेक्स्ट, टेस्ट होल्डर्स, प्लेस होल्डर्स, ऑटो लेआउट, ऑब्जेक्ट होल्डर्स। तो इसका सही आंसर है प्लेस होल्डर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? ऑप्शन देखिएगा, मल्टी प्रोसेसर OS, रियल टाइम OS, एम्बेडेड OS, बेच ऑपरेटिंग OS। तो सही आंसर है आपका थर्ड वाला एम्बेडेड OS। अब आपको मेमोरी यूनिट से जो रोचक तथ्य है, बेसिक जानकारी है, ये आपको बता देता हूं। एक बिट जिसको डिनोट करेंगे स्मॉल b से, और बाइनरी जो डिजिट रहेगा हमारा 0 और 1 ही होता है। 4 बिट मिलकर एक निबल का निर्माण करेंगे, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है जिसका जो सिंबल है कैपिटल B है। इस प्रकार से देख पाएंगे 8 बिट या एक बाइट एक ऑक्टेट का निर्माण करेंगे। 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनेगा, 1024 किलोबाइट मिलकर 1 MB बनेगा, 1024 MB 1 गीगाबाइट बनेगा, 1024 GB 1 टेराबाइट के समतुल्य है, 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट के समतुल्य है, 1024 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट के समतुल्य है, 1024 एक्साबाइट 1 जेटाबाइट के समतुल्य है, 1024 जेटाबाइट 1 योटाबाइट के समतुल्य है। वहीं 1024 योटाबाइट 1 ब्रोंटोबाइट के समतुल्य है। और वहीं देखेंगे जो अंतिम हमारा 1024 ब्रोंटोबाइट 1 जियोबाइट के समतुल्य है। इस प्रकार से ये मेमोरी का सबसे कम से लेकर सबसे हाईएस्ट मेमोरी है जिसको आपको जानने को मिला होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। ऑप्शन देखेंगे, स्ट्रक्चर चार्ट, फ्लो चार्ट, हाईरिच चार्ट, कॉन्ट्रैक्टर डायग्राम। तो आपका सही आंसर है आपका फ्लो चार्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, 0.0111 बाइनरी नंबर का डेसिमल समकक्ष क्या रहेगा?
ऑप्शन देखेंगे आप 0.4.35375, 0.4375 माइनस 0.4375, 0.5375, 0.4375। आपका सही आंसर है लास्ट वाला 0.4375। और रोचक तथ्य आप और देख सकते हैं जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक तथ्यों को और देख लीजिएगा जो आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, कंप्यूटर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर की मम्मी लेडी एडा अगेस्टा, कंप्यूटर साइंस के पिता एलन ट्यूरिंग, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान डॉक्टर जॉन वान न्यूमैन, प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम लव केस, पावर पॉइंट का शॉर्ट की स्टार्ट द स्लाइड शो F5, एंड द स्लाइड शो ESC की, क्लोज पावर पॉइंट Ctrl+Q, ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स Ctrl+T। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में विशिष्ट होना चाहिए फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर, डोमेन नेम, IP एड्रेस। तो इसका सही आंसर है आपका चौथा वाला IP एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, VPN को अन्य किस नाम से जाना जाता है? OTP, टनल, बाईपास, पाइपलाइन। तो इसका सही आंसर आएगा टनल। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कम से कम कितनी रैम की आवश्यकता होती है? 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB। सही आंसर है आपका 32 MB। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, दो सिस्टम के बीच समान सीमा को क्या कहते हैं? इंटरडिक्शन, इंटरेक्शन, इंटरफेस, इंटरडिपेंसी। तो इसका सही आंसर आएगा आपका चौथा नंबर का नहीं है, तीसरा नंबर का। तो आपका सही आंसर है इंटरफेस। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलवेयर नहीं है? इंसेक्ट, स्ट्रक्सनेट। निम्न क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा एक मेलवेयर नहीं है? इंसेक्ट, स्ट्रक्सनेट, ट्रोजन, वायरस। तो सही आंसर है इंसेक्ट। ये धानों या फसलों में, इंसेक्ट केवल फसलों में लगने वाला कीट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, CPU और मेमोरी के उपयोग को कहां से देखा जा सकता है? माई कंप्यूटर, विंडोज एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टास्क मैनेजर। तो सही आंसर है आपका चौथा का टास्क मैनेजर। MS वर्ड में एक हैंगिंग टैब लगाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? Ctrl+H, Ctrl+L, Ctrl+T, Ctrl+R। सही आंसर है आपका थर्ड नंबर वाला Ctrl+T। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, साइबर अटैक व डेटा चोरी होने से रोकने के लिए CTEC ने किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का विकास किया है? नेटसेक, नयन, नवीन, इनसेक। सही आंसर है आपका नयन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एक माइक्रोप्रोसेसर लाखों डेश से बना होता है। ऑप्शन है रजिस्टर्स, माइक्रोचिप्स, प्रोग्राम काउंटर्स, ट्रांजिस्टर्स। तो इसका सही आंसर आएगा आपका चौथा वाला ट्रांजिस्टर्स। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, यदि आप Ctrl+ESC की का उपयोग करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? एक टैब बंद कर रहे हैं, विंडो को बड़ा कर रहे हैं, विंडो को स्टार्ट मेनू में ला रहे हैं, एक स्क्रीन का शॉट ले रहे हैं। तो आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है, विंडो को स्टार्ट मेनू में ला रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, जंक ईमेल को और किस नाम से भी जाना जाता है? आपके पास ईमेल होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन इसका, स्पैम, स्पूफ, क्रूम्स, इनबॉक्स। तो आपका सही आंसर आएगा, आपका सही आंसर है स्पैम। इसका अलग से फोल्डर बना रहता है ईमेल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ब्लूटूथ नेटवर्क को क्या कहा जाता है? स्कैटरनेट, रूटनेट, पिकोनेट,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका 3rd नंबर का पिकोनेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, पावर पॉइंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है? पावर पॉइंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन .ptx, .ppx, .potx, .pptx, आपका 3rd नंबर का जो ऑप्शन आएगा .potx। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस बिंग के उपयोग को संदर्भित करता है? सर्च इंजन, कैप्चर जनरेटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, QR कोड जनरेटर। तो इसका सही आंसर आएगा सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, एक सेल के पास से अन्य सेल में डाटा प्रवाह रोकने हेतु किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? मर्ज सेल, वर्ड रैप, आईलाइन लेफ्ट, रैप टैक्स। तो सही आंसर है आपका रैप टैक्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एक आईपी पैकेट का अधिकतम आकार कितना होता है? 60 बाइट, 34 बाइट, 8 बाइट, 18 बाइट। तो इसका सही आंसर आएगा आपका 60 बाइट्स। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय उपकरण क्या होता है? राउटर, हब या स्विच, एसटीपी सर्वर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका हब या स्विच। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा यूएसबी का एक प्रकार नहीं है? टाइप ई, टाइप ए, टाइप सी, टाइप बी, 5 पिन। सही आंसर है इसका 1st नंबर का टाइप ई। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? फायरफॉक्स, वेब ब्राउज़र, थंडरबर्ड, मेल सेवा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्प्रेडशीट, डाटाबेस वर्ड। चौथा है जिम्प, इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। इसका सही आंसर आएगा आपका 3rd नंबर का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्प्रेडशीट, डाटाबेस वर्ड। ये किसी भी प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको हमें पैसे से खरीदना पड़ता है। कौन सा मेमोरी कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा का उपयोग करने के लिए एक प्रोसेसर को उच्च गति डेटा और स्टोर आवृत्ति का उपयोग प्रदान करता है? ऑप्शन है ALU, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। तो इसका सही आंसर है आपका 3rd नंबर का कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा का उपयोग करने के लिए एक प्रोसेसर को उच्च गति डेटा और स्टोर आवृत्ति का उपयोग प्रदान करता है? ALU, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सही आंसर है इसका कैश मेमोरी। अब आप देखेंगे जो बेसिक कमांड है। सबसे पहला रन कमांड, विंडोज की +R, MS वर्ड में विन वर्ड के नाम से रहेगा, MS एक्सेल में एक्सेल, MS पावर पॉइंट में पावर पॉइंट, मैक्सिमम जूम MS वर्ड में 500% तक, MS एक्सेल में 400% तक, MS पावर पॉइंट में 400% तक, फाइल एक्सटेंशन। और ये 2007 के और इसके बाद के वर्जन में जो नहीं है, MS वर्ड का .docx, MS एक्सेल XLSX, MS पावर पॉइंट .pptx। तो आज का हमारा 13वां लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। कल मैं आपको 14 लेसन में मिलूंगा, जिसमें आपको और भी कंप्यूटर के बेसिक तथ्य, साथ ही कंप्यूटर के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।